साजिद भाई देखें, साजिद भाई मेरे साड़ू हैं माशाल्लाह, और एक अरसे तक इन्होंने जॉब की एक जगह पे, लेकिन इनका जॉब वाला माइंड नहीं है, इनका है आज़ाद माइंड। बिज़नेस आज़ाद माइंड वाला बंदा ही करता है। और माशाल्लाह से इन्होंने पहले कपड़े का स्टार्ट किया, कपड़ा पहले, इससे पहले लेदर का काम कर चुके हैं, ये लेदर की फैक्ट्री चला चुके हैं, और कपड़े का काम भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी दुकान खोली, ज़्यादा मज़ा नहीं आया इनको। अभी आजकल एक काम टिक के कर रहे हैं, इसमें थोड़ा मज़ा भी आ रहा है और ग्रोथ भी हो रही है। सब लोग दुआ करें, अल्लाह ताला इनको बरकत भी दे। लेकिन ये एक ऐसी मिसाल है, इनको मैंने ख़ासतौर पर बुलाया है कि बहुत ही, जिसको कहते हैं ना हम्बल बिगिनिंग इनकी है। साजिद भाई मैंने आपको स्टार्ट तो दे दिया है, अब आप थोड़ा सा बता दें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आपको इसमें क्या, कहाँ तक जाने का आपका प्लान है। मैं करीब बस आप इधर आ जाए, साजिद भाई इधर आ जाए, इधर आ जाए। साजिद भाई ऊँट के बड़े अच्छे कारीगर हैं, ऊँट कटवाना हो किसी को तो जी माशाल्लाह। ऊँट कुर्बानी में जो तालीम है वो मैट्रिक है, और मैंने बचपन से जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए, उनके अंदर तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी, और इसलिए जो काम करते थे। और उसके बाद बहुत सारी नौकरी भी करी, जॉब भी करी, बहुत सारे मामला किए, लेकिन मैं देख रहा था कि रिज़ल्ट नहीं निकलता। रिज़ल्ट कैसे निकलेगा? मैंने ये जो लोग बिजनेसमैन बने, बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए जिन्होंने, वो भी कहीं ना कहीं पहला पीरियड, इनिशियली पीरियड जो लिया होगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो किया होगा ना उन्होंने। वो कैसे किया? मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा, लोगों से मुलाकातें की, तो मैं इस नतीजे में पहुँचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मुख्तलिफ जॉब तो की, लेकिन उसके साथ साथ मैं कोशिश करता था पार्ट टाइम पे, जैसे फ्राइज़ लगा ली गली के अंदर या कुछ और बेच लिया, लेकिन कोशिश पूरी करता था कि अर्निंग होती रहे, यानी ये पैसे जुड़ते हैं। फिर उसके बाद मेरी 2015 के अंदर मैंने मिल्की फूड में जॉब करी परचेजिंग के उसको, और वहाँ से कुछ सीखा। सीखने के बाद फिर लेदर जैकेट का काम तो बचपन से किया हुआ था, कारखाना खोला तो अपना घर बेचकर 12 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए उस कारखाने में लगा, और 2 लाख रुपए का सेविंग कर दी प्लाट में, और वो बंदा लेकर मेरे पैसे भाग गया। जिस कारखाने में जिसके साथ शेयरिंग की थी, 10 लाख रुपए लेके भाग गया। अब मेरा घर भी चले गया, वालिदैन को लेकर मैं किराए पर आ गया। चलता रहा ये सिस्टम। वो जो 2 लाख रुपए का घर लिया था प्लाट सरजानी में, अल्लाह ने उसको 5 लाख का करवा के फिर वापसी लांडी के अंदर प्लाट दे दिया, इलियास रोड में। और फिर उसको टुकड़ों में बनवाना शुरू करा। आज वालिदैन उसमें रह रहे, लेकिन वो बंदा पैसे लेकर चले गया। फिर हिम्मत नहीं आ रही, फिर कपड़े का काम किया, फिर दीगर और काम किए, मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ काम किए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया सिंसियर फूड के नाम से। इससे पहले मैंने गरम मसाले का काम किया, लाल गरम मसाला, वो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। वो मैं साशे पैक करके घर में सप्लर के साथ और मार्केट में देता था दुकानों में। तो उसमें क्या था कि मार्केट में 2 साल पुरानी बैग है, तो उसमें कीड़ा लग जाता था, यानी उसको सेल होने में टाइम लगता था, तो कीड़ा लग जाता, दुकानदार रिटर्न करते थे। फिर मैंने पैसे करके एक सीलर मशीन उठाई शेरशाह से, सिंगापुर की, फिर उसको पैकेट में सील करके देता था। कितने की मशीन हुई थी? वो 37,000 की सीलर उठाई, और पैकेट मैंने चोरिया बाजार से उठाए और उसमें पैक करके दे रहा था। तो उसमें ये था कि मेरा किचन सही तरह नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वो महीने बाद ऑर्डर आता था एक दुकान का, तो महीने तक बंद हो जाती थी दुकान। फिर मैंने क्या किया, एक रिंग पापड़ होते हैं, रिंग पापड़ जो बच्चे खाते हैं, वो ऑक्टोपस पापड़ आपने शायद देखे हो, खाए नहीं, वो लालू गैस से उठाए, फिर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से उठाए, कारखानों से उठाए, उनको पैकेट में पैक किया। अब उसकी पैकिंग का इशू आ रहा था कि लोग सादी थैली को नहीं जल्दी खरीदते, प्रिंट हुआ हो, कोई नाम हो, उसको ज़रूर वो लेते हैं। तो मैंने फिर सिंसियर फूड बड़ा सोच के, सिंसियर फूड, क्योंकि मैं अपने काम के साथ सिंसियर था, मैं सिंसियर, मैं कहता हूँ काम के साथ सिंसियर हो वही आगे चल सकता है। इसलिए मैंने इस काम को, इस नाम को चूज़ किया, सिंसियर फूड को। और मैं फिर प्रिंट करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी काफ़ी सारी शॉप्स और मार्ट बन चुके हैं, जिन पे मैं खुद डिलीवरी देकर आ रहा हूँ 5 दुकानों पर।
अभी डिलीवरी देकर आ रहा हूँ। और ये मेरा मानना ये है कि जब जॉबलेस बंदा होता है ना, जो बेरोज़गार बंदा होता है, वो एक उस पेशेंट की तरह होता है जो कोमे में होता है, जो ना हिल सकता ना कुछ कर सकता। अब अगर वो हिल जाए, कोमे वाला पेशेंट, हल्की से उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाए, तो उसके घर वाले कितना खुश होते हैं कि यार 2 साल से तो हिल भी नहीं रहा था, अब ये हिलना शुरू हुआ। वो ये नहीं कहते ये चल क्यों नहीं रहा, भाग क्यों नहीं रहा, वो कहते हिलना तो शुरू हुआ ना, मूवमेंट तो आ गई। इसी तरीके से मैं कोमे वाला पेशेंट था, मुझ में हिलजुल ही ना, तो मैं जिस दुकान के बाहर से, जिस मार्ट के बाहर से गुजरता हूँ, तो मैं कहता हूँ मुझे खुशी होती है इस दुकान पे मेरा माल रखा है, मेरी प्रोडक्ट रखी है। मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, मुझे पता है ये इस पर मेरी प्रोडक्ट रखी है। अगर मेरा माल इम्तियाज़ में भी पहुँच जाए तो मैं इम्तियाज़ के बाहर से गुजरूँगा तो मैं इम्तियाज़ में ही मेरा माल। तो लिहाजा किसी को भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए अल्लाह की ज़ात से, और ज़िंदगी के हर हिस्से में सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। ये नहीं कहें कि मैंने सीख लिया, अब मैं पूरा हो गया, और किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। और तिजारत में खैर है, और तिजारत में ही बरकत है। ये जेबें खाली तो होती हैं लेकिन भर्ती भी वैसी है, अगर ये कामयाब हो जाए तो भर्ती भी वैसी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप लोग जो भी करना, छोटा सा करें लेकिन करें ज़रूर, छोटा सा करें लेकिन करें ज़रूर। मेरे पास आलू के प्रिंकल चिप्स हैं, टॉपअप्स हैं, पापड़ हैं, मसाले, ड्राई फ्रूट हैं और चॉकलेट भी। अभी आपको मैन पावर की ज़रूरत है, अभी रनिंग को विजिट आप कर रहे हैं, मैन पावर की ज़रूरत है। अगर हमने कोई जॉब है सबके साथ स्टेज बना चाहे तो इस तरीके से है कि जो इसको माल को डिलीवरी दे सके, ऑर्डर ले सके मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डांडी कुरंगी या डिफेंस व्यू और डिफेंस फेस 2 वगैरह इधर मेरा भी मौजूद है, क्योंकि मैं अकेला मेरी राइस मनीर नहीं। अच्छा, कभी रात को लेकर आए और इस तरह आपने बताया कि वो कामयाब भी हुआ, वक्त लगा, लेकिन बहरहाल आप एक मार्केट में आ गए। और सब ज़ाहिर सी बात है, मार्केट में आप आएँ तो इतने आपके यानी कि जो ताल्लुकात हैं वो यकीनन अच्छे हुए होंगे, और मज़ीद भी आगे इंशाल्लाह अच्छे होंगे। हम एज अ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मेरा सवाल इस किस्म का है कि यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई आप आएँ, मज़ीद मुझे कुछ माल ख़रीदना है। यानी देखिए ना, हर आदमी, अब आप कर रहे हैं, मुझे अभी इसकी तफसील नहीं पता, इसमें जाना भी नहीं है, मैं एक मोटी बात कर रहा हूँ सिर्फ कि मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख का काम इसको कर रहे हैं, आप पापड़ वापड़ जो भी खरीदते हैं, आपके जो भी आइटम्स हैं, लेकिन वो आपके पास है ही असल में 1 लाख मिसाल के तौर पे। हो सकता है आपके जहन में ये हो कि यार अगर मेरे पास अभी 5 लाख होते तो मैं इतने ही टाइम में और इतनी ही मेहनत के अंदर, या थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा यकीनन होगा उसमें मैं, तो मुझे अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि मुझे सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, नहीं, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो पैसा भी लगाए और साथ में अपना टाइम भी लगाए। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे एक बंदा चाहिए जो फलां जगह पे पहुंचा भी दे, तो आपको यानी इस चीज़ में आप हमारी क्या मदद, यानी हमें क्या मशवरा दे सकते हैं आपके, भाई आप में से कोई ऐसा बंदा है तो मैं ये सब। अब जैसे अब इन्होंने एक बात की, भाई इन्होंने तो एक अपनी प्रोडक्ट की बात की, भाई इनके घर में कुछ रखा होगा, कुछ भी बना रहे होंगे, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, बहरहाल तो वो आपको देंगे और उनको अपनी मार्केटिंग करना है, इससे मुझे तो फ़ायदा नहीं होगा। मेरा सवाल सिर्फ आप अपने एक जनरली एक सबसे बोला कि भाई जिसके पास भी अगर पैसा है तो वो भी मुझसे बात कर सकता है, और जिसके अंदर ये है कि वो खुद काम करना चाहे, ले जाना चाहे, तो हम इसके ऊपर बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि उसको परसेंटेज, तनख्वाह, जो भी कुछ व्हाटएवर, इसमें आप क्या कर सकते हैं हमारी मदद की, यानी या हमें क्या मशवरा दे सकते हैं? जहाँ तक सवाल है ना कि इन्वेस्टमेंट का, मैं किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करके शराकत दारी क्या करूँ, तो अभी फ़िलहाल तो मेरा ऐसा माइंड नहीं है, फिलहाल तो क्लियर है। साजिद भाई, ये तो हमारा डिस्कशन घर में चलता रहा है। आप सोचें कि आपका सिंसियर फूड तो अपनी जगह है, ठीक है, आपने हम सबको मिला के कोई नेशनल फूड बना के देना है। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, तो वो इसी बात पे आ रहा हूँ कि मैं अपने साथ तो फिलहाल अभी मेरा माइंड नहीं है ऐसा कि मैं शराकत वाली किसी भी करवाऊँ। दूसरा, आपने कहा कि किसी शख्स को आप दे दें परसेंट पे माल, वो आपकी प्रोडक्ट, आपका माल, आपका नाम बेचे जाके, मार्केट तो मेरी बनेगी ना, वो तो सिर्फ परसेंट पे काम कर रहा है। दूसरी ये बात है। तीसरा, अगर मेरे पास कुछ और इस फ्रूट से रिलेटेड आइडियाज़ हैं जिस पे अगर लेकिन अमाउंट ज़्यादा लगेगा, वो हम नया बना सकते हैं।
वो आइडिया ये है कि बच्चों का जो है ना पापड़, ये बच्चों के पापड़ और बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें, छोटे बच्चों से, ये मार्केट के अंदर इन है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आप जितनी किस्म के और जितने नामों से डालते हैं, इसमें वैरायटी आप डालते जाए, कोई वो नहीं। मार्केट एक ऐसा इतना बड़ा समुंदर है कि इसके अंदर छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ सब दे रही हैं। रनिंग आइटम है, रनिंग आइटम है। इसमें हाँ, प्रिंटेड पैकिंग होगी। वो फिर हम जब देखें ना, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका पैकेट है, 90 का पैकेट है, 1 का पैकेट है, वो हो जाती। बिल्कुल फिर वो इन्वेस्टमेंट होगी ना। जो मेरा ऑफिस प्रिंटिंग, लेवल प्रिंटिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। मेरी मार्केटिंग फील्ड में मेरी जॉब ही स्टार्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्री से हुई थी। तो अब ग्रेवियर प्रिंटिंग पे आप जा रहे हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप तो अब एक शॉपर में मेरे हिसाब से डालेंगे और एक लेवल छपवा लेंगे। सर, बात ये है कि इसकी मशीनरी भी महंगी है। जी जी, पता नहीं। अगर हमें जो उन्होंने तो थोड़े से स्टार्ट किया ना, 37,000 की मशीन ली और छोटी मोटी प्रिंटिंग करा के काम शुरू कर दिया। आप अगर यहाँ 10 लोग मिलके अगर वो मैं जो बात कर रहा हूँ तो ग्रेवियर प्रिंटिंग भी जाएगा काम। अब Gravure ये पे शॉपर में थैली में आप सिंपल मोल्ड करके पेपर अंदर डाल रहे हैं। मैं जो अभी शॉपर यूज़ कर रहा हूँ ना, वो 24 रुपीज़ का मैं दे रहा हूँ शॉप पर, तो वो 30 रुपीज़ का एक बेच रहा है पापड़ का भी, 30 रुपये का। अब उस वो है सादी थैली, लेकिन उस पर मैंने सिंसियर फूड प्रिंट कराया हुआ है नाज़माबाद से, सिंपल, वो सस्ते काम। अब देखें, वो आपके फ्लेक्सोग्राफी जैसे आपने बात की है, बात एक सवाल का बड़ा दुरुस्त है। मैंने जो चीज़ महसूस की है ना बाहर से यहाँ आके, हमारे पास आज भी 2023 के अंदर भी जिस चीज़ की मैंने बड़ी शिद्दत से, यानी जिस चीज़ को बहुत महसूस किया है, बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर भी हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल नहीं है और लोग उस पर कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ नहीं करते। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा। अब जैसे बिज़नेस की इतनी सारी बातें हुई ना, मैंने और भी मैं बहुत सारे फोरम पे बैठा हूँ, मैंने लोगों से मुख्तलिफ बातें की। तो अब लोगों ने, अच्छा अब मैं इसमें जैसे भी कौन भाई कर रहे थे, मंदी आप बात कर रहे थे, मंदी की दुकान पे इन्होंने काम किया। यहाँ पे एक मंदी की रेस्टोरेंट खुली है, रिदान, आपको पता होगा, रिदान का एक नाम है, ठीक है। रिदान ये एक सऊदी अरब में ब्रांड है, जिद्दा के अंदर एक बहुत बड़ा लोकल ब्रांड है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। और असल में ये आइटम एक्चुअली बेसिकली ये आइटम नजरान का, वहाँ पे जो यमन का जो इलाका, वहाँ के जो इलाके, उनका ये आइटम है जो कि पूरे सऊदी अरब में, बल्कि पूरे अरब में, मिडल ईस्ट में चलता है, ठीक है। असल तो ये लहम मंदी, ये गोश्त की जो मंदी होती है उसको हम अरबी में लहम मंदी बोलते हैं। तो ये जो आइटम है ना, इसमें ये साबित बकरे को बनाते हैं, अभी मैं तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन ये आइटम बड़ा महंगा है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी आपको शादी में बुलाए और आप उसको गोश्त, बकरी के गोश्त से कम कुछ खिला दें, यानी ये इंसल्ट है। जैसे हमारे यहाँ तो मुर्गी, अगर आपने किसी को मैंने आज तक अपनी 40 साल 42 साल ज़िंदगी में कभी मुझे नहीं पता किसी शादी में मैंने सुना हो कि कोई मुर्गी रखी हो, इल्ला पाकिस्तानियों की हमारी शादी हो, लोकल लोग, हाँ 40 साल मैं वहाँ पर रहा। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि वो आइटम बड़ा महंगा है। अच्छा, अब मैंने आज से नहीं, मैं जब वहाँ पे बैठा हुआ था जिस वक्त, मैंने वहाँ पे आइडिया शेयर किया, तो मैंने कहा यार कराची के अंदर जाहिर सी बात है इतनी आबादी है, इतने लोग हैं और यहाँ हर किस्म की चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने वहाँ किसी से ये कहा कि यार हमें कराची के अंदर मंदी खोलनी चाहिए और मंदी चलेगी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है हम वहाँ बैठे, हमें यहाँ के माहौल का, यानी वो जो ग्राउंड रियलिटी का हमें अंदाज़ा नहीं है कि जब आप मार्केट में उतरते हैं क्या क्या आपको करना पड़ता है। मगर चिकन मंदी चलती है। नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ लहम मंदी भी चलती है। हाँ, मैं वहाँ पे भी गया हूँ। मैं यहाँ पे ये सारी जगह मैंने विजिट की और अब ये जो इसी सिलसिले में मैंने यहाँ खाया भी, सारी चीज़ें मैंने देखी। मैं रिदान गया। अच्छा, अब रिदान जब मैं गया यहाँ पे, मैंने रिदान खाया सब कुछ देखने के बाद, अब जब मैं यहाँ पे आने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो लोगों ने मुझे बहुत सारे ये बिज़नेस के मशवरे दिए बहुत सारे, और मुझे एक बात कही कि भाई देखो, जो भी बिज़नेस शुरू करना है ना, एक तो अपने जहन में बिठा लो ये बहुत छोटे लेवल से शुरू करना है हमको, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ग्रो करेंगे। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें इनकार नहीं। अक्सर लोगों का अक्सर इसी के ऊपर इत्तेफाक भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कामयाब बिजनेसमैन, उनका कहना ये है कि हर बिज़नेस छोटे लेवल से नहीं शुरू होता है। अब एक मैं आपको मिसाल बताता हूँ, कराची के अंदर जो मैं अभी बात कर रहा था क्वालिटी की आपसे, पापड़ की, अब ये बेच रहे होंगे मुझे नहीं पता ये किस, इन्होंने बात की कि भाई वो एक प्रिंटेड पे लेस का आता है, वो तो एक वो होता है, सब कुछ है, ठीक है, बात अपनी जगह दुरुस्त है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जब बात की, अब ये रिदान वाला जो ना, मैं ब्लॉक 19 में रहता हूँ, गुलशन इकबाल में, मेरे घर के इत्तेफाक से उसका जो मालिक है वो मेरे घर के पीछे वाली गली में ही रहता है। मुझे नहीं पता था, मुझे मेरे वालिद साहब ने बताया, फिर मेरी मुलाकात उससे कराई उन्होंने। तो मैं जब उससे मिला, मैंने उससे बोला कि भाई अच्छा, वो भी जद्दा में रह चुका है, जद्दा में ही रहा, और वहीं से लेके आया और वहीं के शेफ़ को लेके आया। वो उसने मुझे सारी तफसील बताई कि भाई मैंने क्या किया। तो मैंने एक सवाल उससे किया, मैंने कहा मुझे ये बताओ, जब तुमने यहाँ पे सबसे पहली ब्रांच खोली
तो तुमने कितना कैपिटल लगाया। मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि जैसे अब हम यहाँ पे इतने सारे डिस्कस तो हमने किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन्होंने बात की कि भाई पैसा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा नहीं, आप अमाउंट बताएं, आप बोलें भाई इतने लाख से इतने लाख का ये फिगर है, ताकि जो अगला बंदा हो उसके माइंड में हो कि आया कि मैं इसमें जा भी सकता हूँ, नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने उससे जब सबसे पहले सवाल किया, अच्छा मैं उससे बात करने से पहले पूरी मार्केट में हमने खुद एक रेस्टोरेंट यहाँ पे खोला था आज से 3 साल पहले, शमसी सोसाइटी में। मेरा ससुराल रहता है शमसी सोसाइटी में, और मेरा ससुराल सारे दिल्ली वाले हैं ये लोग सब। तो इन्होंने यहाँ खोला था मीर पॉइंट नहारी के नाम से। दाखिल होते ही शमसी सोसाइटी में सीधे हाथ पे शमसी मस्जिद है, उल्टे हाथ पे बहुत बड़ी दुकानें खोली थी। अच्छा, जिस वक्त इन्होंने खोला उसमें 4 या 5 लोगों की शराकत थी, उसमें मैं भी पार्टनर थे और मेरे ससुर साहब थे, उनके भाई वगैरह फैमिली के मेंबर थे। अच्छा, जाहिर है मैं यहाँ नहीं रहता, और ये जो बकिया लोग थे ये सब कारोबारी लोग थे, पहले से जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग हैं ये। एक मिनट, सॉरी, तो मैं एक मिनट। अच्छा, अब सिर्फ ये कि वहाँ पे मैंने जब ये बात की कि भाई ये कितने का खोला था, उसने मुझे कहा 14 करोड़ का। मैंने उसको कहा यार ये इतना सरमाया तो सबके पास नहीं हो सकता, 14 करोड़ रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं है हमें खोलने के लिए, जाने के लिए। तो उसने मुझे एक मशवरा दिया, भाई आप खोलो, बिल्कुल छोटे लेवल पे नहीं खोलना, आप एक दरमियाने लेवल पे जाओ जितनी, और कुछ मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात की जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि लोग कहते हैं मिसाल के तौर पे आप जावेद निहारी को ले आओ, कब से चल रही है, कितने, और आज तक कितनी चलती है। उसने कहा आज भी आप जाएँ जावेद निहारी पे तो वो थैली में डाल के नहारी देख रहे हैं। यहाँ के लोग असल में उसके आदी होंगे तो उनको वो बुरा ही नहीं लग रहा है, ये थैली में डाल के आपको नहार, आप बाहर चले जाएं लोग उठा के आपके मुंह पे फेंक देंगे। भाई आपका इस वक्त आप इतने पुराने हो गए कि आपका एक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए था, कोई बेहतरीन डब्बा होना चाहिए था, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए थी, वो गिरना नहीं चाहिए। हम लोग ये जो मैं असल में क्वालिटी में जो आ रहा था ना, हम जो मिसालें देते रहते हैं ना भाई, हम ये अब हम कह रहे हैं हम लोग असल में जिससे भी मैंने बात की, जैसे अब आपने अगर इससे शुरू किया भाई, जैसे अब इन्होंने कहा कि वो मशीन बहुत महंगी है, वो पेपर बहुत महंगा है, हमें उस वक्त पहुंचने तक वो वक्त ही नहीं आएगा, वो हमारे अगले 20 साल के बाद भी हम उसी थैली में अपने चिप्स बेच रहे होंगे। मैं यहाँ बचपन में जब आता था आज से 30 साल पहले, मुझे याद है, सवाल मैंने इसलिए किया कि इनकी जो प्रोडक्ट है ना, इनकी जो प्रोडक्ट है वो फंक्शन में नॉर्थ में इस इलाकों में नहीं चलेगी, इनकी प्रोडक्ट सिर्फ ज़्यादातर कच्चे वालों में चलेगी। मैं इस पॉइंट यही बात करना चाह रहा हूँ ना। अब मैं गुलशन में रहता हूँ, अच्छा ये थोड़ी बात डिबेट हो रही है, हाँ। तो साजिद भाई का भी आ गया सब लोग सबके सामने, ठीक है, इसके ऊपर लेकिन हमसे मज़ीद बाद में एटलीस्ट हमें कुछ मोटिवेशन तो मिली है कि इन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया और कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अब इसी तरह जमील, देखिए अपने मेरे लिए, हमारे लिए जनरेट होगा तो आप प्रिंटिंग में भी आ जाओगे, ब्रांडिंग में भी आ जाओगे इंशाल्लाह। सही, मगर अभी मेरे हिसाब से अगर वो प्रोडक्ट आप लाके इधर रख दो तो वो नहीं चलेगी। चले वो प्रोडक्ट देखेंगे तो फैसला करेंगे, चले, आगे अभी फैसला। अच्छी होगी जमील भाई, तो घर का फ्राई जमील भाई प्लीज।